मैं ब्रजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और जो भी भाई बंधु अभी तक जो था मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। आज हम लोगों का टॉपिक है संविधान सभा। तो ज़रा ध्यान से समझिए, संविधान सभा यानी कि इसके पहले तो मैंने संवैधानिक विकास के बारे में तब पढ़ चुके हैं। यदि आप उनको नहीं भी देखे हैं वीडियो को तो आप कृपया करके होता है प्लेलिस्ट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर होता है मैंने इसको अपलोड किया हूँ संवैधानिक विकास। तो आप वहाँ से होता है देख करके तब जो आप इसको देखेंगे तो आप आसानी होगा समझने में। तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैं संविधान सभा की बात करूँ तो ये संविधान सभा था क्या, ये किन चीज़ों को होता है बताता है। तो यानी कि देखो, यदि मैं शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूँ तो ये देखो सभा है। सभा है क्या, सभा में होता है यानी कि लोगों का ग्रुप, यानी कि होता है सभा में होता है लोगों का ग्रुप। और संविधान में होता है कानून, यानी कि लोगों का ऐसा ग्रुप जहाँ पे लोग मतलब समूह आए और आकर के अपना खुद का कानून बनाए, यानी कि अपना जो था कानून बनाए, नियम बनाए, यानी कि होता है उन नियमों के आधार पे होता है क्रियान्वित करें, यानी कि उन पे जो होता है चलने के लिए होता है मार्गदर्शक बने। वह नियम कानून जो बनाए गए थे तो ये किस होता है किसके माध्यम से बनाए गए थे, तो संविधान सभा के द्वारा जो था बनाए गए थे। तो अब आते हैं हम थोड़े से इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संविधान सभा बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कठिनाई नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब कि संविधान सभा को बनाने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे आई उसके बारे में तो हम लोग एक एक करके होता है डिस्कस करेंगे। तो जब पहली बार जब संविधान सभा की मांग किया गया था तो 1995 पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक तरीके से होता है संविधान सभा बनाने के लिए मांग किया था, क्योंकि उनकी एक पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक की स्वराज पत्रिका में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा बनाने के लिए अंग्रेजों से मांग किए थे। तो यानी कि मैं बात करूँ तो यानी कि आज यानी कि उस समय जो चल रहा था 1900 नहीं 1800 मैं लिख देता हूँ, तो 1895 यानी कि 1895 में पहली बार जो होता है संविधान जो था बनाने की यानी संविधान सभा बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो था मांग की गई थी। और उसे स्वीकार जो था उस समय तो नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ अनौपचारिक तरीके से होता है मांग की गई थी। ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैं इतिहास के बारे में बात करें तो विंस्टन चर्चिल जो होता है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इनको ये भी कहा है विंस्टन चर्चिल बहुत फेमस व्यक्ति थे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये भी जो है जानते रहिएगा। अब ये विंस्टन चर्चिल था किस पार्टी से थे, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंजर्वेटिव। तो इनकी पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव, यानी कि इनकी जो पार्टी का नाम था वो कंजर्वेटिव पार्टी था। इसी कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे विंस्टन चर्चिल को जो था पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी थी। अब ये कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री जो था चुन करके होता है बने थे। तो यानी कि अभी यदि मैं वर्तमान की बात कर लूँ तो जैसे कि वर्तमान में बोरिस जॉनसन है। कौन है, ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है। तो बोरिस जॉनसन किस पार्टी से आते हैं, तो जिस पार्टी से विंस्टन चर्चिल आते थे यानी कि ये आते थे कंजर्वेटिव पार्टी से, उसी पार्टी से बोरिस जॉनसन भी आते हैं। तो यानी कि मैं बात करूं तो ये जो होता है थोड़ी सी होता है हम करंट से भी जो होता है आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। तो ये जो होता है अभी अभी का होता है मतलब इस समय के होता है बातें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बोरिस जॉनसन वर्तमान के प्रधानमंत्री सॉरी। तो मैं बात कर लूँ तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था, यानी कि जब उनको भारत में विंस्टन चर्चिल ने भारत में जो था 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजे थे। और ये मिशन का उद्देश्य था, क्योंकि वो जानते हैं कि 1900 यदि मैं बात कर लूँ तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो था स्टार्ट हो गया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 1945 तक चली थी। यानी कि इस बीच में यानी कि क्रिप्स मिशन जब आया था भारत में तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो था छिड़ चुकी थी। तो यानी कि जब ये क्रिप्स मिशन भारत आने का उद्देश्य था, क्यों जो होता है भारत आया, तो भारत आने का इनका उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का, क्योंकि भारतीय लोगों से सहायता लेना चाहती थी। यानी कि यह सरकार यानी कि जो विंस्टन चर्चिल की पार्टी थी वह भारतीय लोगों से सहयोग लेना चाहती थी, क्योंकि वह उनको लग रहा था क्योंकि जर्मन उस समय इनके ब्रिटेन को जो था हराने के जो था कगार पे था। यदि उस समय जो था ये ध्रुवीय राष्ट्र इनके साथ नहीं मिले होते तो ब्रिटेन जो होता है कब का ही द्वितीय विश्व युद्ध हार चुका होता है। ये तो इसीलिए होता है उनको डर था कि कहीं जो था हम द्वितीय विश्व युद्ध हार न जाए। उसी से बचने के लिए होता है ब्रिटेन ने भारत में एक क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत में भेजा, ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको युद्ध में लड़ने के लिए होता है यानी कि उनका साथ देने के लिए प्रेरित करने के लिए होता है ये क्रिप्स मिशन भारत आया। लेकिन इसका
क्रिप्स मिशन का मुस्लिमों ने जो है खुल के जो था विरोध किया है, यानी कि मुसलमानों ने इस मिशन का जो था, यानी कि जो क्रिप्स मिशन आई थी, इस क्रिप्स मिशन का खुल करके जो था विरोध किया, और अंततः जो था ये मिशन वापस जो है चली गई। और फिर जो है अगेन 1945 की जो था घटना घटित होती है। 1945 में जो विंस्टन चर्चिल का जो था कार्यकाल पूरा हो रहा था, और 1945 में होता है ब्रिटेन में होता है चुनाव हो जाता है, और चुनाव हो जाता है तो विंस्टन चर्चिल जो होता है चुनाव में हार जाते हैं, और लेबर पार्टी के होता है विजयी होते हैं, और लेबर पार्टी से जो प्रधानमंत्री बनते हैं वह क्लीमेंट एटली को जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और जो कि क्लीमेंट एटली किस पार्टी से आते हैं, तो लेबरल पार्टी से आते हैं। क्लीमेंट एटली किस पार्टी से, तो लेबर पार्टी से जो है आते हैं। और यदि बात करें विंस्टन चर्चिल किस पार्टी से, तो कंजर्वेटिव पार्टी से जो है विंस्टन चर्चिल जो है आते थे। तो 1945 में होता है सरकार बदल जाती है ब्रिटेन की, और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उन्होंने जो है अपने हाउस में, यानी कि जो संसद में होता है, उन्होंने बिल लेकर के आया, जो इनके संसद का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमर्स। जैसे कि हमारे देश का जो संसद होता है जहाँ पे हम नियम कानून जो होता है बनाने के लिए एक जो होता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा ये सारे एकत्रित होते हैं, उन्हें जो होता है हम संसद जो होता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के संयुक्त से जो बनता है उसे संसद कहते हैं। उसी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटेन का जो था संसद हुआ करता था। तो ज़रा ध्यान से होता है समझिए। तो ये जो ब्रिटेन से, यानी कि ये उनके कॉमर्स के द्वारा जो था एक प्रस्ताव लाई गई थी। एक क्लीमेंट एटली ने नेता है हाउस ऑफ कॉमर्स में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस प्रस्ताव में उन्होंने जो था मांग किया था कि भारतीय लोग जो था जोर शोर पे जो है स्वतंत्रता की जो था मांग पे अड़े हुए थे। साथ में जो था उन्होंने जो था संविधान सभा को भी मांग कर रहे थे। तो इसी बात को क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार जो था एक प्रस्ताव लेकर के आए, जो कि उस प्रस्ताव का नाम था 14 मार्च 1946 में लेकर के आए, और बाद में होता है हाउस ऑफ कॉमन से यह प्रस्ताव जो था पारित हो जाता है। और पारित हो जाता है तो उसमें जो था उन्होंने क्या, तो पारित हो जाने के बाद 14 मार्च को एक जो होता है मिशन, यानी कि एक जो होता है कैबिनेट मिशन जो होता बनाते हैं, यानी कि उसी होता है कैबिनेट मिशन को भारत में होता है भेज दिया जाता है। यानी कि पहली बार जो होता है कैबिनेट मिशन की जो बनाई गई थी, तो ये कब बनाई गई थी, तो 14 मार्च 1946 को होता है कैबिनेट मिशन बना दिया गया था। और इसके बाद क्या है, तो कैबिनेट मिशन में होता है सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उनके सदस्यों की संख्या जो था 3 थे। कौन कौन थे, तो एक आपका पैथिक लॉरेंस, यानी कि एक तो पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे जो था AB अलेक्जेंडर थे, तीसरे जो था स्टफर्ड क्रिप्स थे। अब इसमें जो है जो कैबिनेट मिशन आए थे, तो कैबिनेट मिशन होता क्या है, यदि भारत के होता है कैबिनेट मंत्रालय होता है जिसमें प्रधानमंत्री के होता है सारे मंत्री आते हैं, तो उसी तरीके से जो जो कैबिनेट मिशन बनाई गई थी, इसमें जो था ब्रिटेन के सारे, यानी कि होता है ब्रिटेन के कुछ मुख्य जो होता है मुख्य जो था मंत्री हुआ करते थे। उसमें पैथिक लॉरेंस की मैं बात करूँ तो यह भारत के सचिव हुआ करते थे, जो इनको पद दिया गया था, यानी कि क्लीमेंट एटली ने जो पैथिक लॉरेंस को पद दिया था वह सचिव का पद दिया था। और ये सचिव होते थे कौन, तो भारत में, यानी भारत के होता है ब्रिटेन में जो भारत के मंत्रालय की देखरेख करता है उन्हीं को सचिव कहते हैं। तो यानी कि पैथिक लॉरेंस को नियुक्त किया गया था। दूसरा जो है AB अलेक्जेंडर को होता है भेजा गया था, यानी कि AB अलेक्जेंडर जो था इनके मंत्रालय क्या था, इनका नेवी मंत्रालय था। क्या था, नेवी था। यदि मैं स्टफर्ड की बात करें तो स्टफर्ड की होता है व्यापारिक मंत्रालय था। क्या था आपका, व्यापारिक मंत्रालय होता है इनको दिया गया था, यानी कि स्टफर्ड को होता है व्यापारिक मंत्रालय होता दिया गया था। तो इस मिशन का जो था उद्देश्य क्या था, यानी कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आई थी, इस मिशन का उद्देश्य जो था बस केवल 2 चीज़ों के उद्देश्य थे। एक तो जो था संविधान सभा बनाना, और दूसरा जो था अंतरिम सरकार बनाना। ये 2 चीज़ जो था इसका उद्देश्य था, क्योंकि ये 2 चीज़ जो था इनका उद्देश्य था, और आकर के होता है वो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए होता है। अब जरा मैं अगला देख लेते हैं। तो यही उद्देश्य को होता है उन्होंने पूरा करने के लिए कैबिनेट मिशन जो था भारत में आया, और अंततः जो था उसने एक के बाद एक जो था कानून जो था बना करके होता है यहाँ के लोगों को होता है, मतलब यहाँ से जो था उन्होंने संविधान बनाने, यानी कि संविधान सभा बनाने के लिए अपना जो था कैबिनेट मिशन ने योगदान देना शुरू किया। तो पहले हम बात कर लें कि संविधान सभा, तो संविधान सभा की जो पहली मांग हुई थी, यानी कि संविधान सभा की मांग जो था किनके द्वारा की गई थी,
तो सबसे पहले जो मांग किया गया था 1895 पहली बार जो था मांग किया गया था। और उस किनके द्वारा मांग किया गया था? बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो था पहली बार जो था मांग किया था, लेकिन इनकी मांग जो था अनौपचारिक रहा, क्योंकि जो था इनकी मांग बात किया जाए तो इनकी जो मांग थे संविधान सभा बनाने की वह एक अनौपचारिक था। अनौपचारिक मीन्स होता है अनऑफिशियल होता है। क्या होता है? अनऑफिशियल, यानी कि होता है उन्होंने होता है लोगों के सहमति से नहीं, बल्कि उन्होंने तो खुद के लिए होता है, यानी कि वह अकेले जो होता है इस चीज़ का मांग करना जो होता है प्रारंभ किए थे। यानी कि होता है उन्होंने खुद, इसीलिए होता है इसका नाम दिया था अनौपचारिक मांग। उन्होंने संविधान सभा के बारे में होता है लिए थे, मांग जो था किए थे। कब किए थे? तो आप वो डेट भी जो था याद कर लीजिए, 1895 जो था पहली बार जो था मांग किए थे। अब मैं बात करूँ तो कहाँ पे जो था, यानी कि ये उनकी जो था क्या, किन चीज़ों पे, यानी कि कहाँ पे इनका जो था साक्ष्य मिलता है। तो उन्होंने एक स्वराज पत्रिका था, उसी में होता है उन्होंने संविधान सभा की पहली बार जो होता है मांग किए थे। ये किस तरीके का था? ये आपका अनौपचारिक जो था मांग थी। ठीक, तो अगला जरा देख लीजिएगा। अगला जो था मैं बात करूँ इसी के जस्ट बाद महात्मा गांधी ने भी, यानी कि महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा के होता है, यानी कि संविधान सभा बनाने के लिए होता मांग अंग्रेजों के द्वारा कर रहे थे। यानी कि उनका जो डेट था वो आपका 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा भी होता है संविधान सभा की मांग की जा रही थी। यानी कि होता है महात्मा गांधी जो होता है मांग कर रहे थे। इनकी एक पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। पूछा भी जाता, अक्सर जो होता है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यंग इंडिया किनकी पत्रिका है, तो ये किनका है? तो मोहनदास करमचंद गांधी का है। तो आप ये याद रखिएगा कि यंग इंडिया जो था पत्रिका किनकी है? तो मोहनदास करमचंद गांधी की है। अब उन्होंने जो था 1922 में होता है ये मांग कर रहे थे संविधान सभा का। ये उनकी भी होता है मांग क्या थी? तो एक आपका अनौपचारिक थी, यानी कि अनऑफिशियल थी। और इसी की हम बात करें तो महात्मा गांधी ने ही एक अपना कथन भी दिया था संविधान सभा के बारे में, कि उन्होंने बोला था कि जो संविधान है भारतीयों के द्वारा निर्मित की जाएगी। तो यानी कि उन्होंने इस बात को होता है कैबिनेट मिशन को समझाने का प्रयास किए कि इसमें आप रहेंगे, लेकिन जो था आपको उसमें योगदान कुछ नहीं होगा। यानी कि जो ये संविधान बनाए जाएंगे यहाँ के भारतीयों के द्वारा जो है बनाए जाएंगे। अगला देख लीजिएगा, 1924 में होता है मोतीलाल नेहरू ने भी जो है मांग किया था। इनकी भी होता है अनौपचारिक मांग थी। तो मोतीलाल नेहरू ने तो कब मांग किया था संविधान सभा की? तो 1924 में, जबकि महात्मा गांधी 1922 में, जबकि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग किए थे। तो अगला जरा ध्यान से देख लीजिए। अब जो होता है यदि क्वेश्चन होता है अक्सर ये पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो होता है अक्सर जो होता है आपको एग्जाम में जो होता है देखने को मिलता है, यानी कि क्वेश्चन अक्सर जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि 1934 में, यानी कि औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग किनके द्वारा की गई थी? तो M.N. रॉय थे। कौन थे? M.N. राय M.N. राय थे। और ये कब की गई थी? तो 1934 के समय जो होता है, यानी कि 1934 में M.N. राय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक तरीके से मांग किया गया था। ये औपचारिक तरीके का मांग किस तरीके को कहा जाता है? इसमें सभी लोगों की सहमति थी, यानी कि सब एक तरफ से जो था मांग करना प्रारंभ कर दिए थे। इसी और मांग में जो था कांग्रेस भी अपना सहयोग दिया था। इन संविधान सभा बनाने की मांग को कांग्रेस भी जो था सहयोग दिया था। इस कारण जो था इसे हम औपचारिक मांग जो था कहते थे कि ये जो था संविधान सभा की औपचारिक मांग रही। और अगला जो था मैं बात करूँ तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो संविधान सभा भारत है, यानी कि कैबिनेट मिशन, अब जो होता है ये बात जो होता है अंग्रेजों को होता समझ में आने लगा कि अब जो होता भारतीय लोग जो है संविधान सभा की जो मांग है उनकी जो था पूरा कर ही देना चाहिए, अन्यथा जो होता है ये हमारे खिलाफ भारतीय लोग जो था बगावत कर सकते हैं। इसी बात को होता है मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटेन ने जो है कैबिनेट मिशन की जो था कैबिनेट मिशन के माध्यम से पहली बार जो होता है जो भारत में भेजे थे। जून 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आई तो आकर के होता है यहाँ पे संविधान सभा पे होता है संविधान सभा बनाने के लिए अपना काम जो है प्रारंभ कर दिया था। तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उन्होंने होता है पहले निर्धारित किया कि 389 सीट ही, यानी कि संविधान सभा को बनाने के लिए आपको 389 सीट की जो है सीट ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो था आप न हो। तो यानी कि 389 सीटों में उन्होंने निर्धारित किया था कि 292, यानी कि होता 292 होता है सीट जो है ब्रिटिश भारत से आते थे। ये ब्रिटिश भारत कौन था? तो जहाँ पे जो वह क्षेत्र जिसमें ब्रिटेन का अधिकार होता था, तो यानी कि उन क्षेत्रों से 292 लोग जो था प्रतिनिधित्व करेंगे, ये जो था उन्होंने निर्धारित किया। साथ में होता है 93, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो था दिख भी नहीं रहा कम थोड़ा सा,
हाँ, तो कितने जो होता है 93 सदस्यों की तो बात उन्होंने किया था कि 93 जो सदस्य होंगे वो रजवाड़े से आएंगे, यानी कि राजा और रजवाड़े से आएंगे, यानी कि होता राजशाही जहाँ होगा वहाँ से होता उन क्षेत्रों से होता 93 होता मेंबर्स होंगे। जबकि 4 उन्होंने बताया था कि 4 जो सदस्य होंगे वो कमिश्नरी होंगे। ये कमिश्नरी शब्द जो था इसी में था आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, यानी कि हम कमिश्नरी को केंद्र शासित प्रदेश जो होता कहते हैं। तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछ लिया जाता है कि बताइए केंद्र शासित प्रदेश से कितने जो होता है सदस्य चुन करके गए थे पहली बार, तो यानी कि होता है 4। कितने सदस्य थे तो 4 थे। और यदि मैं बात करूँ तो वह 4 कौन कौन से थे, तो 4 जो होता है निकल करके आए थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ए जैसे होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। तो ये 4 सदस्य कौन कौन से थे, तो मैंने लिख दिया A B C और D, ये 4 सदस्य थे। ए फॉर होता है अजमेर, क्या होता है अजमेर, यानी कि अजमेर पड़ता है कहाँ पे है, तो ये आपके ये भारत के और भारत के राजस्थान क्षेत्र में होता पड़ता है। बी से होता है आपका बलूचिस्तान होता है, बलूचिस्तान होता है। ये बलूचिस्तान जो होता है कहाँ पड़ता है, तो ये आपका जो होता है पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो जरा ध्यान से समझिए, ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में होता है पड़ता है। और ये सी की मैं बात करूँ तो सी जो होता है कुर्ग होता था, क्या होता था, तो कुर्ग जो होता है मैं बात करूँ तो ये कुर्ग जो होता है क्या था, तो कुर्ग कहाँ पे पड़ता है, तो कुर्ग पड़ता था कर्नाटक में। कहाँ पड़ता था, तो ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में होता है पड़ता था। और डी से यदि मैं डी की बात करूँ तो डी होता है दिल्ली, मैं यहाँ डी को लिख देता हूँ, यानी कि ये होता था दिल्ली, यानी कि दिल्ली, यानी कि 4 केंद्र शासित जहाँ पे कमिश्नरी होते थे तो वह कौन कौन से थे, तो ए से जो होता है अजमेर हो गया, बी से बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। जबकि सी से जो होता है कुर्ग होता है। ये याद करने के ट्रिक भी जो होते हैं, यानी कि ABCD आपने याद कर लिया। ए से होता है याद करिए अजमेर, बी से याद कर लिए बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ये 4 जो होता है कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, उन क्षेत्रों से जो होता है आते थे, यानी 4 सदस्य जो होता है कमिश्नरी क्षेत्र से चयनित किए जाते थे। अब आगे जो होता हम इसको हटा लेते हैं। तो अगला ज़रा ध्यान से देखिए, तो इनके जो सदस्य होते थे, यानी कि ये जो लिए जाते थे, अब जो होता है यदि बात किया जाए तो उस समय, यानी कि ये तो संख्या जो होता है, क्योंकि ये जो निर्धारण किया गया था, यानी कि 389 जो सदस्यों का निर्धारण किया गया था, या किनके आधार पर किया गया होगा, यानी कि इनका कुछ तो आधार रहा होगा। तो यानी कि इनका जो बेस माना गया था उस समय जो था माना गया था कि जितने जो जनसंख्या होगी, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर होंगे। कितने, 10 लाख जो होता है जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे जो कि संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। तो ये जो था कुल उन्होंने जो था निर्धारित किया कि 10 लाख जनसंख्या पर 3 यानी कि एक सदस्य होता है संविधान सभा को बनाने के लिए होता है चयनित किए जाएंगे। और उसी टाइम जो होता है जो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी, क्योंकि उस समय जो था प्रांतों में जो होता है चुनाव कराई गई, और प्रांतों से चुनाव करा करके जो था उनकी जो संख्या थी 1585 जो होता है प्रतिनिधित्व जो था विजयी हुए। 1585 लोगों में से उनकी जो था संख्या कम करके होता है 389 जो होता करना था। तो ये सबसे बड़ी समस्या होता निकल करके आई। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए 389 सदस्यों का जो चयन किया गया था वह किसके आधार पर किया गया था, यानी कि चुनाव के किस आधार पर किया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा कि अप्रत्यक्ष। तो यानी कि इनका जो चुनाव किया गया था अप्रत्यक्ष, कैसे किया गया था, तो ये आपका अप्रत्यक्ष तरीके से जो था इनको क्या किया गया था, चयनित किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव होता क्या है, तो जब हम राष्ट्रपति का जब चुनाव पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अप्रत्यक्ष के बारे में तो डिस्कस करेंगे कि अप्रत्यक्ष होते क्या है। फिर भी क्वेश्चन में हम आ गया तो हम इसके बारे में बता देते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव ये होते हैं जिसमें जनता खुद भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व भाग लें, उन्हें हम बोलते हैं, इस प्रकार के चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। ठीक, तो ये जो था जो 1585 ये प्रतिनिधित्व जो जीते थे ये जनता के द्वारा चयन हुआ था, यानी कि इनको तो वोट जो था जनता ने किया था, लेकिन ये जो 1585 से 389 जो सदस्य बनाए गए, ये 389 सदस्य का चुनाव जनता ने नहीं किया था, बल्कि इन्हीं में से, यानी कि 1585 में से इन्हों में से ही जो था छांट करके, यानी इन्हीं लोगों को था एकल मत संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा जो था इनका चुनाव किया गया था, और इनकी संख्या होता है 389 बनाई गई है। हाँ, तो अगला जो था जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो 389 सदस्यों की मैं बात करूँ तो 389 सदस्यों में जो चुनाव हुए थे, यानी कि जो था जो सदस्यों को जो था जो चयनित किया गया था वह कौन कौन से सदस्य थे, यानी कि उनके जो था किस तरीके से किया गया था। तो 389 में से 292 + 4 यानी कि 292 कौन थे, तो ये जो था 292 जो यानी कि जो ब्रिटिश
क्षेत्र था, ब्रिटिश क्षेत्र से जो था 292 आते थे, जबकि 4 जो था कमिश्नरी क्षेत्र आते थे। जैसा कि मैंने बताया, अजमेर था, बलूचिस्तान था और कुर्ग था और दिल्ली था। ये 4 जो था, यानी कुल मिलाकर के तो 296 लोगों का चुनाव हुआ। बाकी जो ये 93 होता है देसी रियासत थे, देसी रियासत में था चुनाव ना होकर के उनके सदस्यों को केवल मनोनीत किया गया था, उनका चयन जो है नहीं किया गया था। तो ये भी बात जो है आप समझिए। 296 से यदि बात किया जाए तो 296 में से जो था सामान्य कितने थे, मुस्लिम कितने निर्धारित किए गए थे और सिख कितने जो था निर्धारित किए गए थे। तो सामान्य की सीट जो है बताई गई थी कि 213 रहेगी, जबकि मुस्लिमों की सीट जो है 79 रहेगी और जबकि सिखों की सीट जो है 4 रहेगी। ये 3 जो था समुदाय जो था, अक्सर जो है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जब हाँ, एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा बनाई जा रही थी उसमें कुल कितने जो होता है कम्युनिटीज़ थे, तो कितने थे, तो ये 3 थे, एक सामान्य में था, एक मुस्लिम में था और एक सिख था। तो अब इस बात को भी जो होता है ध्यान में रख लीजिएगा। जब ये चुनाव हुआ और चुनाव होने पर इनकी संख्या जब चुनाव कराई गई तो 296 पे जब चुनाव कराया गया तो चुनाव में जो था 296 पे चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस अकेले 208 वोट जो था जीता था, यानी कांग्रेस 208 लिया था, जबकि मुस्लिम लीग जो था 73 जीत पाई थी। और जबकि 8 जो था निर्दलीय थे, 8 जो था यानी कि यह निर्दलीय क्षेत्र से आते थे, और जबकि 7 जो था ये 7 जो था अदर क्षेत्र से यानी कि जो था क्षेत्रीय वर्ग से यानी कि क्षेत्रीय भाग से जो था आते थे। तो बाकी जो था यानी 8 यानी कुल मिलाकर के होता 15 जो था निर्दलीय प्लस क्षेत्रीय मिलाकर के टोटल 15 हो गए, और जबकि 73 मुस्लिम लीग और बाकी 208 जो था कांग्रेस सीट जीत पाई थी 296 जब वे इलेक्शन कराई गई थी। बस यहीं पे जो था 208 जो सीट कांग्रेस ने पाई थी ब्रिटेनों के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा फूट डालने की नीति जो होता है, यानी कि मुस्लिमों को होता है फूट डालने की नीति जो होता है, यानी उनको होता बताने लगे कि तुम्हें भारत में पसंद करने वाले होता है लोग कम हैं। इसी बात को होता है मुस्लिमों में जो था फूट हो गया। और संविधान सभा जब बन रही थी तो एक भी मुसलमान भारत में होता है यानी कि संविधान सभा में एक भी मुसलमान होता है भाग नहीं लिए थे। तो ये जो है कारण रहा। और यदि बात करें तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में जो 200 तो मैं बात कर लूँ तो 296 यानी कि 296 सीटों में से जो चुनाव कराए गए थे उन चुनावों की बात करें तो यानी कि 389 में से जो सीट थे 15 तो जो है 15 जो था क्या थे निर्दलीय और क्षेत्रीय जो था सीट जो था जीते थे, और जबकि 93 जो था ऐसे थे जो कि राजा रजवाड़े क्षेत्र आते थे और इनका जो था मनोनीत किया गया था यानी कि तो इनका चुनाव नहीं कराया गया था। बाकी के 208 कांग्रेस जो था सीट जीत पाई थी, जबकि 73 मुस्लिम लीग जो है सीट जो था जीत पाई थी। अब जब बात आती है क्योंकि मुस्लिम लीग जो था संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, यानी कि जब मुस्लिम संविधान सभा में भाग नहीं लिया था तो यानी कि उनकी संख्या जो था यानी कि मुस्लिम लीग के हटने के बाद जो था संविधान सभा की जो सीट थी वह कितनी हो गई थी, तो 299 कितनी हो गई थी, तो 299 होता सीट जो था रह गई थी। यानी कि मुस्लिम को हटाने के बाद इनकी संख्या होता है यानी कि मुस्लिम कितने थे, तो यानी 73 यानी सारे मुस्लिम जो है मुस्लिमों को हटाने के बाद जो था उनकी सीट कितनी रह गई थी, तो 299। लेकिन चुनाव की बात किया जाए तो चुनावी जो सीट थे चुनावी सीट जो था कितने पे चुनाव कराए गए थे, तो ये जो था आपका 296 पे कराए गए थे। कितने थे, तो 296 पे जो था सीटों पे जो था चुनाव हुए थे। अब अगला जरा ध्यान से देख लीजिए। अब ये तो रहा है सारे जो है यानी कि 389 सदस्यों को हम किस तरीके से होता है चयन किए और किस तरीके से होता है उनका किया गया। तो मैंने अब एक बार जो था फिर से होता है मैं आप लोगों को मेमोराइज करा देता हूँ। तो यानी कि जो था पूछा जाता है क्वेश्चन की जब संविधान सभा बन रही थी यानी कि चुनाव में कांग्रेस ने कि 296 में से कितनी सीटें जीती थी, तो कितनी सीटें जीती थी तो आप बता सको जो है 208 जीते थे, जबकि मुस्लिम जो था कितने जीत पाए थे 73, और राजा और रजवाड़े जो है यानी कि वहाँ पे सदस्यों की संख्या मनोनीत किए गए थे तो यानी उनकी संख्या कितनी थी, तो 93 थे। और 15 जो सदस्य जीते गए थे यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो 15 सदस्य हैं ये 15 सदस्य जो है आपका इन क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो ये 15 जो आए थे ये 15 जो होता है उन क्षेत्रों के यानी कि होता है ये निर्दलीय थे प्लस जो था क्षेत्रीय पार्टी थी। क्षेत्रीय पार्टी को मिलाकर निर्दलीय कितने थे, तो 8 जो था निर्दलीय थे, जबकि क्षेत्रीय पार्टी थी 7, अब टोटल मिलाकर के 15 हुए थे। तो ये जो था उनके चुनाव की जो था प्रक्रिया थी और इन्हीं के माध्यम से जो था हमने यानी कि चुनाव हुआ और चुनाव होकर के था हमने उनको जो है 389 सदस्यों को होता है चयनित किए। अब आती है कि संविधान सभा की जो बैठक थी अब जो था यहाँ से होता हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भारत के जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि संविधान सभा जो बनाई जा रही थी किसकी संस्तुति पे, यानी कि वह कमेटी का क्या नाम था जिसपे जो था भारत की संविधान सभा बनाई जा रही थी, तो कौन था,
तो कैबिनेट मिशन था। कौन था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में भारत आया था। उनके सदस्यों की संख्या तक कितने हैं? तो उनके सदस्यों की संख्या 3 है। उनके जो था, यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस को होता है ब्रिटेन के किस कैबिनेट के लिए नियुक्त किया गया था? तो वह एक सचिव के पद के लिए होता है नियुक्त किया गया था। ये सारी बातें जो था आप लोग अपने दिमाग में होता है बैठा ले, क्योंकि यह क्वेश्चन में जो था अक्सर पूछा जाता है। तो उनके साथ 2 अन्य सदस्य, उनका क्या नाम था? तो एक जो होता है स्टोफर्ड क्रिप्स थे और दूसरा जो था AB अलेक्जेंडर थे। कौन थे? AB अलेक्जेंडर थे। तो ये 2 अन्य सदस्य थे। अब आते हैं, यानी कि संविधान सभा की होता पहली जो बैठक की गई थी, कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को होता पहली बार जो होता बैठक बुलाई जाती है, यानी कि होता संविधान बनाने के लिए, यानी संविधान सभा जो बुलाई गई थी वह जो था। अब ये पूछा जाता है कि बताइए कहाँ पे जो था इसका आयोजन किया गया? तो दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली। और दिल्ली के जो था किस स्थान पर किया गया था? तो सेंट्रल हॉल में जो था किया गया था। कहाँ किया गया था? सेंट्रल हॉल। और जब संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी तो उसमें सदस्यों की संख्या, यानी कि कुल कितने सदस्य जो था भाग लिए थे? तो उस टाइम जो था केवल जो था 207 सदस्य जो है भाग लिए थे। कितने? 207 सदस्य जो है, जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो 207 सदस्य जो था भाग लिए थे। और उस टाइम जो था, यानी कि 9 दिसंबर के दिन जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और ऐसा क्यों? और 9 दिसंबर को जो था अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण ऐसा माना जाता है कि धार्मिक में, क्योंकि बुजुर्गों का जो होता है ये माना, यदि ये ऐसा किया जाता है तो ये एक देश का जो होता है विकास होगा। तो इसीलिए होता है मान्यता के अनुसार जो होता है उन्होंने क्या किया था? सच्चिदानंद सिन्हा को होता है एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में होता है उनका चुनाव किया था। और ये बुजुर्ग जो शब्द था, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति को होता है चयन करने की जो बात बताई गई थी, यानी कि सबसे पहले था फ्रांस में ये प्रक्रिया थी, यानी कि फ्रांस ने भी ऐसा किया था। उन्हीं का जो होता है ये कॉपी किया गया था, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा का जो कॉन्सेप्ट ये फ्रांस से लिया गया था अस्थायी अध्यक्ष का। अब जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ, उपाध्यक्ष, यानी कि होता है अगला जो था उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो उपाध्यक्ष यानी कि एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो यदि उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो SC मुखर्जी थे। कौन थे? तो SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष जो था बना दिया जाता है। तो कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहुत सारे जो था क्वेश्चन इससे होता बनते, तो आप इस बात को होता जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला होता है संवैधानिक सलाहकार। 11 दिसंबर के दिन ही संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे? तो BN राव थे। कौन थे? तो BN राव को होता संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। अगला जरा ध्यान से यदि बात किया जाए तो ठीक 13 दिसंबर 1946, यानी कि अब संविधान जो था प्रक्रिया, यानी कि संविधान सभा की यह जो था तीसरी बैठक बुलाई जाती है। यदि बात किया जाए जरा ध्यान से समझ लीजिए, पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक की मैं बात करूँ तो 9 दिसंबर, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में जो था है अस्थायी अध्यक्ष जो था सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जबकि उपाध्यक्ष SC मुखर्जी को चुना गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है और संवैधानिक सलाहकार जो था BN राव को होता है बना दिया जाता है। अब तीसरी जो था बैठक बुलाई जाती है, यानी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बैठक बुलाई जाती है। अब यहाँ से और एक बात और समझ लीजिएगा कि किसी भी दिन, यानी कि 9 दिसंबर से ही मुस्लिम जो था ये संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, यानी कि पूर्ण रूप से होता है उन्होंने क्या कर दिया था? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। मुसलमानों ने जो था संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। अब आते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव जो था पेश किया गया था। बाद में जो था इसी का नाम जो था प्रस्तावना कर दिया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो वही जो था हम भारत को सर्वसंपन्न संप्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का यही जो प्रस्तावना था, यानी कि ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये उद्देश्य का प्रस्ताव जो था पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था उद्देश्य का प्रस्ताव जो था पेश किया गया था।
था, जिसको बाद में चल करके जो होता है बताया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। बाद में उसी को प्रस्तावना नाम जो था दे दिया गया था। तो ये भी बात जो होता है ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहली बार जो था कब पेश किया गया था, तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को। और यही प्रस्तावना में जो था जो उल्लेख है, यानी कि जो प्रस्तावना था, प्रस्तावना में ही आपका लोकतंत्र के बारे में बताया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। उसी प्रस्तावना तक गणराज्य की बात बताया गया है। और जो हमारा राष्ट्र होगा वो संप्रभुत्व होगा। क्या होगा? हमारा राष्ट्र होता है संप्रभुत्व होगा। इस सारे चीज़ों को इसमें जो था उल्लेख किया गया था। तो अगला जो था प्रस्तावना, प्रस्तावना की हम बात करें तो प्रस्तावना जो होता है ये यानी कि 13 दिसंबर को होता है लाया गया था। और प्रस्तावना जो था पूर्ण रूप से जो बन करके तैयार हुआ था तो वह डेट था 22 जनवरी, मैं लिख देता हूँ, तो 22 जनवरी ये आपका 1947 को जो प्रस्तावना था बन करके होता है तैयार हो गया था ये प्रस्तावना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था। और ये भी पूछा जाता है ये चौथी बैठक थी, तो यानी कि जो था ये तीसरी बैठक थी। ये चौथी बैठक थी। पहला जो होता है 9 दिसंबर को, दूसरा 11 दिसंबर को, तीसरा जो होता है 11 यानी कि 13 दिसंबर को तीसरी बैठक बुलाई गई थी। उसी में जो होता है प्रस्तावना जो था यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में किन चीज़ों का उल्लेख है? उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतंत्र यानी कि जो सरकार यानी कि जो यहाँ का लोग हैं, यहाँ जनता के द्वारा जो है सरकार चलेगी। और गणराज्य जो होता है यानी कि हमारा कोई संविधान बनेगा। और संप्रभुत्व राष्ट्र यानी कि हमारा राष्ट्र जो था, जो हमारा देश है वो जो था पूर्ण रूप से जो था संपूर्ण होगा। ये सारी बातें होता है लिखी गई थी, यानी कि एक एक करके होता लिखी गई थी। अगला जो था हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारे जो था क्या थे, तो ये जो था संविधान सभा में भाग लेने वाले सदस्यों के बारे में बात किया। और मैंने जो था 1 से लेकर के यानी कि दिसंबर यानी 11 दिसंबर यानी